आप सभी का स्वागत है अजय सर का ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पार्ट 2 का वीडियो। ओके, तो पिछला वीडियो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सभी को मिला था। यहाँ पे एक टेबल भी दिखाई दिया था जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे सेपरेशन प्रोसेस जो है। 1 नंबर सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, ठीक है। 2 नंबर चार्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। 3 नंबर सेपरेट टी लिप्स, है ना। ये तो सेपरेशन प्रोसेस था और ये जो पर्पस था, मतलब उद्देश्य क्या था, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड पार्टिकल्स, और जिसको हम लोग सेपरेट करेंगे उससे क्या करेंगे, ये सब हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको डिटेल्स में भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, है ना। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आसान सा मेथड्स, कुछ ग्रुप से, मतलब कुछ मिक्सर से अननेसेसरी चीज़ को हटाने का, ठीक है। that are mixed together. Okay, you may come across some of these methods being used in day to day. हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत कुछ सामान देखते हैं वो जहाँ पे बहुत कुछ सेपरेशन का इस्तेमाल भी होता है ना। घर में देखते हैं कि मम्मी लोग आटा से क्या करता है, चौका को निकलता है, ठीक है। चावल में कोई अगर पत्थर है उसको भी हटाते हैं। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ सेपरेशन। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा उसको किया जाता है वो है हैंड पिकिंग। तो पहला प्रोसेस जो है वो है हैंड पिकिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। बोल रहा है बाज़ार से जाके दुकान से एक बोरा कुछ ग्रेन मतलब फसल होता है, शस्य, ठीक है, खरीद के ले आ जाए क्लासरूम में। मान के चलिए एक बोरा आटा ही खरीद के लाए, ठीक है, या फिर एक बोरा चावल खरीद के लाए बाज़ार से क्लासरूम में लाए, ठीक है। आप उसको क्या करेगा, अगर चावल खरीद के लाए तो चावल में कुछ पत्थर भी रहता है, छोटा छोटा स्टोन्स रहता है ना। तो स्टोन्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ से ही तो निकालना पड़ेगा। अब उसका तो अलग मशीन नहीं बनता है कि चावल से स्टोन को सेपरेट किया जाए, तो हाथ से करना होगा। तो ये हाथ से करने वाला जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हैंड पिकिंग। और अगर आप एक बोरा आटा लाएँ तो क्या करना होगा, चालनी से आपको हाथ से ही करना होगा। जब चालेंगे तब तो 2 हाथ का ज़रूरत है, ठीक है। तो हाथ से ही आप चालनी से चोखा को रिमूव कर सकते हैं आटा से, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये है हैंड पिकिंग, ये हाथ से किया जाता है। यहाँ पे वही बताया गया है। So this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone, ठीक है, हाश फ्रॉम wheat। तो इस प्रोसेस के द्वारा, हैंड पिकिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, चावल से छोटे छोटे स्टोन को निकाल सकते हैं, और या फिर आटा से जो चोखा होता है, आटा का चोखा, उसको भी छालनी से अपना हाथों इस्तेमाल 2 हाथ से चालनी को हिला के चोखा को अलग कर सकते हैं आटा से, ठीक है। So the quantity of such impurities is usually very not large. In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating substance. तो इस हम लोग देखते हैं कि जब चावल से पत्थर को हटाते हैं या फिर चोखा को हटाते हैं आटा से, तो उसके लिए हाथ ही काफ़ी है ना। और कॉन्वीनियंट का मतलब यहाँ पे देखेंगे, कॉन्वीनियंट मतलब सुविधा होता है, फ़ायदेमंद होता है सिचुएशनल परिस्थिति में, ठीक है। तो जब चावल से स्टोन को हटाते हैं या फिर आटा से चोखा को हटाते हैं, तब उस समय ये हैंड पिकिंग प्रोसेस बहुत सुविधा होता है, फ़ायदेमंद होता है। कॉन्वीनियंट का मतलब सुविधा, फ़ायदेमंद, ओके। ये हो गया 1 नंबर प्रोसेस जो है हैंड पिकिंग। अब देखिए 2 नंबर जो प्रोसेस है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब जो होता है, मतलब ऐसे हम लोग बातों बातों में बोलते हैं ना, उठा के पटकना, वही होता है, उठा के पटकना। ऐसे कोई चीज़ को ऐसे उठा के फिर घुमा के मारिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है थ्रेसिंग, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तभी सब बच्चों को समझ में आएगा। देखिए, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स, ठीक है। आप लोग देखें कि बहुत सारा जो व्हीट, गेहूँ है आप लोगों के खेत में, ठीक है, या फिर जो धान का जो होता है उसको काटने के बाद ज़मीन पे रखा जाता है ना। फिर क्या किया जाता है, फिर देखिए हार्वेस्टिंग द क्रॉप। उसके बाद स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन। उसके बाद जो स्टॉक्स होता है, मतलब जो स्टेम होता है, स्टेम को सुखाया जाता है धूप में। नेक्स्ट बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ग्रेन को अलग करने से पहले उसको अच्छे सुखाया जाता है। पहले हम लोग क्या करता है, गेहूँ को या फिर धान को काट लेते हैं, काटने के बाद ज़मीन पे रख देते हैं, रखने के बाद क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं अच्छे से, है ना, ताकि जो स्टेम्स है, मतलब स्टॉक्स है, वो सूख जाए अच्छे से। उसके बाद क्या करते हैं, ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। और देखते हैं कि स्टेम में बहुत सारा गेहूँ है या फिर धान का जो पैडी ग्रेन है, पैडी ग्रेन में बहुत सारा पैडी है, धान है, ठीक है ना। तो उसमें जो देखते हैं वो स्टेम में लगा रहता है, मतलब ऊपर में, है ना। जैसे अगर ये एक स्टेम है, आपको दिखा रहा है छोटा सा ड्रॉ करके, अगर ये एक स्टेम है तो स्टेम में बहुत सारा क्या रहता है, बहुत सारा
गेहूँ रहता है, ठीक है, बहुत सारा गेहूँ रहता है। हाथ से उतना अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा बहुत सारा गेहूँ रहता है एक स्टेम में, ठीक है। तो इसको सुखाया जाता है पहले, फिर सुखाने के बाद इस स्टेम को उठा के पटकते हैं, ठीक है, एक जगह से लेके। आपको पिक्चर दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक पिक्चर देखिए आप, पहले ज़माना था ऐसे किया जाता था, ठीक है। ऐसे देखिए, दोनों हाथ से फसल को लिया, फिर उसको एक अच्छा हार्ड, ये जो हार्ड जगह है, ये एक हार्ड प्लेस है, वहाँ पे ऐसे उठा के पटका जाता है। उठा के पटकने के बाद क्या होगा, उसमें जो गेहूँ है या फिर जो धान है वो अलग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और स्टॉक को हम लोग फेंक देंगे या फिर गाय को खिलाएंगे स्टॉक्स को, है ना। तो ये है थ्रेशिंग। सो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या है, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। स्टॉक से जो ग्रेन को सेपरेट करने जो प्रोसेस है उसे कहता है थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इस प्रोसेस में क्या जाता है, स्टॉक्स को उठा के पटकते हैं हम लोग, है ना, ताकि जो ग्रेन से वो अलग हो जाए। बहुत सारा बच्चा किए भी है, हमको पता है। अब देखिए, समटाइम्स दिस मिक्सचर ऑन अ प्लांट टी और ए न्यूज़ पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। एक मिनट, इस लाइन को और पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक है, समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कभी कभी क्या होता है, मतलब ग्रेन्स को रख के ग्रेन के ऊपर से बहुत सारा बुल, मतलब साड़ को छोड़ देते, तो साड़ उसके ऊपर पे चलेगा, है ना। अगर पे कुछ गाय या फिर जो साड़ है, बुल है, उस फसल के ऊपर से चलेगा तो क्या होगा, वो भारी है बहुत, तो उसके ऊपर से चलेगा तो ऑटोमेटिक जो ग्रेन्स है वो स्टॉक से सेपरेट हो जाता है। लेकिन ये बहुत पहले होता था, अभी उसके बाद आ गया ये थ्रेसिंग वाला, ठीक है। पहले होता था वो ब्लॉक वाला, उसके बाद आ गया थ्रेसिंग, और अब हो गया मशीन, बहुत सारा मशीन आ गया। अब लोग देखते हैं कि मशीन जाता है, मशीन कितना जल्दी में सेपरेट कर लेता है ग्रेन्स को, गेहूँ को, है ना। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। आजकल के ज़माने में मशीन का इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा सा टाइम में बहुत सारा फसल को सेपरेट करने के लिए। Can the two different components be made out easily? Are the size of the particles of the two components similar? तो यहाँ पे खास कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, एक मिक्सचर लीजिए, ठीक है, एक मिक्सचर लीजिए, उसको ओपन ग्राउंड में रख दीजिए। स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। फिर एक शीट, ठीक है, पेपर का शीट होता है, उसके ऊपर भी आप उस मिक्सचर को रख सकते हैं। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कॉन्टेनिंग मिक्सचर। उसके बाद आप अच्छे से पकड़ के रखिए। पहले तो प्लेट लिया, प्लेट के ऊपर पेपर शीट रखा, उसमें मिक्सचर डालें आप, ठीक है। फिर उसको अच्छे से पकड़ के रखिए। देन होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कॉन्टेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। तो शोल्डर हाइट में उसको पकड़ के रखिए एंड टिल्ट इट स्लाइडली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली, ठीक है। क्या बोला है, इसको समझने के लिए आपको पिक्चर देखना होगा। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर, यहाँ पे बोला जा रहा है, एक प्लेट लीजिए। प्लेट मतलब जो यहाँ पर है, ये वाला प्लेट का बात कर रहे हैं, वो डिश नहीं है, खाने वाला प्लेट नहीं, ये वाला प्लेट है। इसको जो बोला जाता है, इसमें एक मतलब इसका जो है यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा प्लेट आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ मिक्सचर लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे कुछ गेहूँ है और कुछ गेहूँ के साथ कुछ और भी है जो काम का नहीं है, अननेसेसरी चीज़ है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, उस प्लेट में, इस प्लेट में, ठीक है, ये जो लकड़ी का प्लेट होता है, इसमें आपने वो गेहूँ लिया और कुछ गेहूँ का मिक्सचर है, उसमें कुछ गेहूँ है और कुछ अननेसेसरी चीज़ है। तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, पहले उस प्लेट में रखा जाता है, फिर इस प्लेट को अपना कांद की साइज में लाया जाता है। ये जो कांद यहाँ पे दिख रहा है, ये तो कांद है ना, तो इस साइज पे लाया जाता है, इस साइज पे लाया जाता है। फिर उसको हिलाया जाता है, धीरे धीरे हिलाया जाता है, ठीक है। तब जो ये गिरेगा, ऐसे ऐसे जब गिरेगा तब क्या होगा, हवा में, ठीक है, हवा में जो अननेसेसरी चीज़ है वो उड़ के चला जाएगा। ये देखिए, ये जो अननेसेसरी चीज़ है, ठीक है, ये जो स्टॉक्स होता है, एक्चुअली गेहूँ प्लांट का जो स्टॉक्स होता है, स्टेम्स होता है, कुछ पत्ता रह जाता है गेहूँ में। हमको तो सिर्फ गेहूँ चाहिए, गेहूँ का पत्ता तो नहीं चाहिए, स्टॉक्स तो नहीं चाहिए, ठीक है। वो अगर निकालना है तो वो इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। अगर मान के चले इधर से ऐसे हवा आ रहा है, इधर से ऐसे हवा बह रहा है, तो क्या करेंगे, तब उसे आप ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, जो गेहूँ है, जो गेहूँ है वो तो नीचे ऐसे ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। और जो अननेसेसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो हवा में ऐसे ऐसे चला जाएगा,
ठीक है। और नीचे हम लोग को यहाँ पर सब गेहूँ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं वोनोइंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर प्रोसेस, ठीक है। तो वोनोइंग क्या है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग, देखिए दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड वोनोइंग। ऐसे कुछ मिक्सचर को सेपरेट करने का जो प्रोसेस उसे कहते हैं वोनोइंग, ठीक है। मतलब कुछ सामान को मिक्सचर को प्लेट में ले लिया, प्लेट में लेने के बाद उसको धीरे धीरे हिलाइए, हिलाते रहिए जहाँ पे हवा आ रहा है। तो अगर हवा नहीं आ रहा है तो तब नहीं करना चाहिए, जब हवा आएगा तब, जब हवा जोर से बहेगा तब वैसे करना है, ठीक है। तब आसानी से सेपरेट हो जाएगा। और ये होता है बेसिकली हवा की मदद से। देखिए यहाँ पर भी आपको अच्छे से दिखेगा कैसे एक औरत कर रही है। यहाँ पे एक औरत यहाँ पे ले लिया, ऐसे गिरा रहा है, यहाँ पे जो गेहूँ है वो गिर रहा है, जो अननेसेसरी चीज़ है वो हवा में बह रहा है, क्योंकि हवा इधर से जा रहा है ना, तो ऐसे ऐसे हवा इधर को लेके चला जा रहा है। ये अननेसेसरी चीज़ है, ये हमको नहीं चाहिए, और जो गेहूँ चाहिए वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, इसका नाम क्या है? विनोइंग, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली जो किसान भैया है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसान भैया लोग जब खेती बाड़ी से गेहूँ को हार्वेस्ट करता है, कलेक्ट करता है, तब गेहूँ के साथ साथ बहुत कुछ गेहूँ का पत्ता, गेहूँ का स्टेम भी आ जाता है, ठीक है। गेहूँ प्लांट का जो पत्ता होता है वो भी आ जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। द हास्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाइंड्स, और हवा में जो हास्क पर है, ठीक है, मतलब जो अननेसेसरी चीज़ है वो हवा में बह जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर विनोइंग। और प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे जो औरत खड़ी है इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे खड़ी है इससे कहते हैं प्लेटफॉर्म। मतलब किसी जगह पर वो उड़ जाइए, ऊँची जगह में थोड़ा रहना होगा ना, ताकि सेपरेशन अच्छे से हो सके। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फूडर फॉर कैटल्स। और जो सेपरेटेड हो गया, ये देखिए यहाँ पे जो सेपरेट हो गया, ये चीज़ जो सेपरेट हो रहा है ये आप गाय को खिला सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जला भी सकते हैं, जला के चाय बना सकते हैं, चावल भी पका सकते हैं। जिसके घर में गैस नहीं है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ठीक है, तो आज हम लोग ये 3 प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं। क्या क्या? एक है विनोइंग, दूसरा था थ्रेसिंग, और 3 नंबर हैंड पिकिंग। 3 प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो 3 प्रोसेस है बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हर चीज़ को अच्छे से समझ में आए। जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पता है कि जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और अगर अच्छा लगा तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बनाया गया है मेरा चैनल। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताते रहिए, और क्या समझ में आया है वो शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को क्या समझ में आया है वो कृपया रिकॉर्ड करके बताइएगा मुझे व्हाट्सएप में, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और जो भी दिक्कत है वो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए अलविदा। हंसते रहिए, अच्छे रहिए।